किसी भी नए प्रोजेक्ट को जब आप स्टार्टिंग से शुरू करते हैं तो हर एक चीज़ का बड़े ध्यान से देखना होता है। उस एरिया की एनर्जीज कैसी हैं, लैंड एनर्जीज कैसी हैं, उसके सराउंडिंग कैसा है, कौन सा एरिया हैवी है, कौन सा एरिया लाइट है। ये 8 एकड़ का एक प्रोजेक्ट है जहाँ पर एक मार्ट बनने जा रहा है। इस मार्ट में टाइल्स रहेंगी, फर्नीचर रहेगा, क्वार्ट्स रहेगा, इटालियन रहेगा, एक होटल की साइट रहेगी, एक पेट्रोल पंप की साइट रहेगी। इसके बिना बहुत बड़ा एक गोडाउन बनेगा। टोटल प्रोजेक्ट को देखने के लिए इसमें किस एरिया को हैवी रखा जाए, किस एरिया को लाइट रखा जाए, वाटर एलिमेंट, बोरिंग या अंडरग्राउंड वाटर टैंक किस एरिया में रखे जाए। मोस्ट इम्पोर्टेंट सभी प्रोजेक्ट्स की जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे होटल है, पेट्रोल पंप है, या इनका टाइल का मार्ट है, क्वार्ट्स का एरिया है या इटालियन का एरिया, किस एरिया में एंट्री कौन सी हो। एंट्री मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है ताकि ये सारा प्रोजेक्ट दिन दुगनी और रात चौगनी उन्नति करता जाए, दिन प्रतिदिन तरक्की करता जाए। किसी तरह की कोई नेगेटिव एनर्जी इसमें ना हो, पॉजिटिव एनर्जी को क्रिएट किया जाए। शिलान्यास विधि का सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस रहती है ताकि प्रॉपर शिलान्यास करके शास्त्रोक्त एक प्रॉपर हवन करवा के, वास्तु शांति हवन पूजन और सभी देवताओं का पूजन करके वहाँ पर एनर्जी को क्रिएट किया जाए। एंट्री होने के बाद, वाटर एलिमेंट क्रिएट करने के बाद फिर प्रॉपर स्लोप किस तरफ जाएगी, कौन सा एरिया हैवी रहेगा, कौन सा एरिया डाउन रहेगा। नॉर्थ ईस्ट को प्योर रखना, साफ रखना, खाली रखना, वहाँ से एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी का आगमन होता है। इसके बिना ये बहुत सा बड़ा एरिया रहेगा। शेड का एरिया इसमें बहुत बड़ा है। शेड एरिया की स्लोप किस तरफ रहेगी, किस एरिया में हम पेट्रोल पंप देंगे, राइट की तरफ देंगे या लेफ़्ट की तरफ देंगे, किस एरिया में कंस्ट्रक्टेड एरिया रहेगा ताकि इनका जो टाइल का मार्ट है वो बहुत बड़े लेवल का मार्ट बनेगा, वो कैसा रहेगा। होटल की बिल्डिंग काफ़ी ऊंची जाएगी, कम से कम 5 to 6 स्टोरी जाएंगी, वो एक हैवी यूनिट होगा, उसको किस एरिया में डिसाइड करना है। पीछे गोडाउन में जाने के लिए रास्ता किस तरफ से देना है। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं रास्ता पिछले एरिया के देने के चक्कर में अगर नेगेटिव एंट्री क्रिएट होगी तो पूरे के पूरे एरिया की एनर्जीज नेगेटिव हो जाएंगी और वो नेगेटिव एनर्जी काफ़ी नुकसान करेंगी। सारे प्रोजेक्ट में ब्रह्म स्थान को सिक्योर करके जाना, इंटीरियर को सिक्योर करके चलना। इन्होंने एक वाटर एलिमेंट क्रिएट करना है। वाटर एलिमेंट जो एक प्रॉपर इनका वाटर फाउंटेन का एक एरिया होगा, ब्यूटीफाई करने के लिए इंटीरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो किस एरिया में डिसाइड किया जाए, पेंट्री किस एरिया में डिसाइड की जाए, जो मेन ओनर है उनका ऑफिस किस एरिया में डिसाइड किया जाए। इसके बिना कस्टमर कहाँ से आएगा, कस्टमर का आगमन कहाँ से होगा, एनर्जीज को हम कैसे क्रिएट करेंगे, कौन सा एरिया हैवी रखेंगे, कौन सा एरिया डाउन रखेंगे। इसके बिना इंटीरियर में कलर कम्बिनेशन कैसे रहेंगे। हर एक पॉइंट को बड़े ध्यान से देखना, उसको असेस करना, कस्टमर के साथ बैठना, आर्किटेक्ट के साथ बैठना, भूमि का निरीक्षण करना, नाड़ी का निरीक्षण करना। इसके बिना स्वर के माध्यम से पूरी की पूरी भूमि की एनर्जीज को चेक करना, अपनी एल रोड से, वाई रोड से एनर्जीज को चेक करना, पूरी की पूरी भूमि का निरीक्षण करके इनको पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करने के लिए गाय माता यहाँ पर लाकर छोड़ने का, पूरे गोवंश को लाकर यहाँ छोड़ने का प्रावधान किया गया। फिर इनको बताया गया कि हमको ब्रह्म स्थान है, जो हमारा ब्रह्म स्थान को हम कैसे सिक्योर करके चलेंगे। नॉर्थ ईस्ट के एरिया में हम बोरिंग्स कराएंगे मैक्सिमम, इधर नॉर्थ का एरिया N4 N5 के एरिया में बोरिंग्स कराएंगे। प्रॉपर साउथ फेसिंग का प्रोजेक्ट है। S4 में इनकी मेन एंट्री रहेगी। हमने ये ट्राई किया है कि S4 का हाफ पोर्शन इनका टाइल मार्ट में चला जाएगा और हाफ पोर्शन हम पीछे ग्राउंड वाला पोर्शन लेके S3 के साथ कंबाइन करके पीछे ग्राउंड की एंट्री दे देंगे। सदर्न एरिया को, वेस्टर्न एरिया को और साउथ वेस्ट एरिया को हैवी रखा गया। पेट्रोल पंप जो होता है प्योर अग्नि तत्व होता है, अग्नि का कारक होता है, उसको प्रॉपर साउथ ईस्ट में रखा गया। जो होटल है सबसे हैवी बिल्डिंग जाएगी उसको वेस्ट में रखा गया। ऐसी ओवरहेड वाटर टैंक किस तरफ जाएंगे उसका पूरा ध्यान रखा गया। आगे वाले एरिया को काफ़ी ऊंचा रोड से करके पीछे वाली एरिया को स्टेप डाउन किया गया ताकि वहाँ पर एनर्जी का फ्लो अच्छा रहे। सदर्न एरिया हैवी रहे और नदर्न एरिया की तरफ स्लोप जाए, नदर्न एरिया लाइट रहे और एक वाटर एलिमेंट प्रॉपर वे से क्रिएट किया जाए जिससे इस पूरे एरिया की एनर्जीज बहुत अच्छी हो जाए। ये पूरे का पूरा प्रोजेक्ट पॉजिटिव हो जाए और बहुत दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति करे। यहाँ पर कस्टमर आए, कस्टमर कन्वर्ट हों, कस्टमर परचेजिंग करें। ये ऑलरेडी एक बहुत बड़ा ब्रांड है, बहुत बड़ा बिजनेस कर रहे हैं। इनके बिजनेस को मल्टीपल लेवल पे, मल्टीपल प्रॉफिट्स पर लेकर जाना एक वास्तु की एनर्जीज का काम होता है। ऐसे ही इन ब्रदर्स की प्रॉपर कुंडली देखकर उन कुंडली में कौन कौन से ग्रह अच्छे हैं उस हिसाब से इनके
किस जगह पर इनको ऑफिस दिया जाए, प्रॉपर एस्ट्रो वास्तु करना है, हिट्स को देखना, इसके बाद मकान कुंडली के हिसाब से, लाल किताब कुंडली के हिसाब से गोशों का ध्यान रखना, मतलब किस कोने में क्या क्या एक्टिविटी आएगी, इन सभी चीज़ों का ध्यान रख के इस पूरे प्रोजेक्ट को बिगिनिंग से शुरू करके आर्किटेक्ट से बैठकर प्रॉपर प्लानिंग करके एनर्जीज को क्रिएट करके शिलान्यास विधि करके क्लाइंट के माइंड की रीडिंग करके, क्लाइंट के माइंड को पढ़ के इनको किन किन चीज़ों की डिमांड है, कैसे 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 वर्किंग होगी, कैबिन्स कैसे बनेंगे, कौन सा एरिया हैवी होगा, लाइट होगा, क्लाइंट किस तरफ से आएगा बैठेगा, सभी एरिया को स्पेसिफाई करना है कि इनका जो सैनिटरी का वर्क किस तरफ जाएगा, फर्नीचर का वर्क किस तरफ जाएगा, इसके बिना इटालियन जो पत्थर है या टाइल्स है उसका वर्क किस तरफ रहेगा, ओनर का ऑफिस प्रॉफिटेबल जोन में रखना, प्रॉपर के प्रॉपर ब्रह्म स्थान को सिक्योर करके चलना, साउथ वेस्ट को हैवी करके चलना, नॉर्थ ईस्ट को लाइट करके चलना, वाटर एलिमेंट को क्रिएट करना, अग्नि तत्व को प्रॉपर बैलेंस करना और अग्नि तत्व को क्रिएट करना, क्योंकि अग्नि ही धन है, अग्नि ही पूरे के पूरे बिजनेस में अग्नि प्रधान होती है, जहाँ से पैसा हमें आता है।